नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू में। दोस्तों, आज हम राजस्थान के संत और संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये पार्ट 1 होगा। इसमें हम 1 से 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, संत और संप्रदाय से संबंधित हम पार्ट 2 को भी लेकर आएंगे, जिसमें 70 और प्रश्नों का संग्रह होगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा एमसीक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों अड्डा एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, यह प्रश्न आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, संत जाम्बू को किनका अवतार माना जाता है? तो दोस्तों, संत जाम्बू को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। और दोस्तों, बात करें अगर जाम्बू के जन्म की, तो दोस्तों जाम्बू का जन्म पीपासर नागौर में हुआ। और दोस्तों, जाम्बू के अनुयायी 29 नियमों का पालन करते हैं। इन्हीं 29 नियमों के कारण इनके अनुयायी विष्णुई कहलाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सत्यभामार्जुन रोषणो रचना किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों, सत्यभामार्जुन रोषणो रचना है मीराबाई द्वारा रचित। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। दोस्तों, मीराबाई का जन्म कुड़की गांव, जो कि पाली में है, हुआ। और दोस्तों, इनके बचपन का नाम था पेमल। और दोस्तों, मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, संत जाम्बू का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों, संत जाम्बू का जन्म हुआ पीपासर नागौर में। चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों, संत जसनाथ जी का जन्म हुआ कत्रियासर बीकानेर में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। और दोस्तों, जसनाथ जी का अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं। और दोस्तों, अग्नि नृत्य का संबंध भी जसनाती संप्रदाय से। और दोस्तों, किस शब्द का घोष करते हुए जसनाती संप्रदाय के अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं? तो दोस्तों, फतेह फतेह। चलिए दोस्तों, चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? दोस्तों, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर जोधपुर में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों छठे प्रश्न की ओर। निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, इस सूची में संप्रदाय है और इस सूची में दोस्तों इनकी प्रमुख पीठ या प्रमुख स्थल है। तो दोस्तों, नाथ संप्रदाय के प्रमुख पीठ महामंदिर जोधपुर में, जो कि सुमेलित है। दादू पंथ के प्रमुख पीठ नारायण जयपुर में, जो कि सुमेलित है। निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद उदयपुर में, जो कि सुमेलित है। और दोस्तों, रामानुज संप्रदाय की गलताजी जयपुर में। तो दोस्तों, ये सभी सुमेलित है। दोस्तों, अ में 1, ब में 2, स में 3 और द में 4 हो गए। चलिए दोस्तों, चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने का श्रेय दिया जाता है संत धन्ना जी को। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर। दादू पंथ की कितनी शाखाएं? तो दोस्तों, दादू पंथ की 5 शाखाएं। अगर दोस्तों बात करें 5 शाखाओं की, तो दोस्तों पहली शाखा खालसा, दूसरी उत्तरादे, तीसरी नागा, चौथी दोस्तों विरक्त
और दोस्तों 5 योग है खाकी। चलिए दोस्तों चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। कलयुग का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है? दोस्तों कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है हरिदास जी को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 10 प्रश्न की ओर। फूलडोल मेला कब आयोजित होता है? तो दोस्तों फूलडोल मेला चैत्र मास में आयोजित होता है और यह दोस्तों चैत्र प्रतिपदा से चैत्र पंचमी तक आयोजित होता है। और दोस्तों बात करें ये फूलडोल मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों ये फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है। और दोस्तों बात करें कि ये किस संप्रदाय से संबंधित है फूलडोल मेला? तो दोस्तों ये संबंधित है राम स्नेही संप्रदाय से। चलिए दोस्तों चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। और दोस्तों नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो इनकी नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है महामंदिर जोधपुर में। चलिए दोस्तों चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। वैष्णव धर्म का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वैष्णव धर्म का उल्लेख घुसुंडी शिलालेख से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न की ओर। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है संत शंकराचार्य को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 14वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ निम्न में से किस स्थान पर है? दोस्तों रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 15वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किसने किया? तो दोस्तों राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का प्रारंभ किया कृष्णदास जी बिहारी जी ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 16वें प्रश्न की ओर। कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बात करें प्रमुख पीठ की, दोस्तों इसकी प्रमुख पीठ है सलेमाबाद में। चलते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है दोस्तों लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी आदि किस संप्रदाय के प्रमुख संत हुए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, यानी जसनाती संप्रदाय। चलते हैं दोस्तों 18वें प्रश्न की ओर। किस संप्रदाय के विरक्त संत परमहंस कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, यानी जसनाती संप्रदाय के संत परमहंस विरक्त संत परमहंस कहलाते हैं। और दोस्तों अग्नि नृत्य का भी संबंध किससे है? तो दोस्तों अग्नि नृत्य का संबंध है जसनाती संप्रदाय से। और दोस्तों जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? दोस्तों जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कत्रियासर। ठीक है दोस्तों चलते हैं दोस्तों 19वें प्रश्न की ओर। उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ जम्बेश्वर जी ने ज्ञानोपदेश दिया था? तो दोस्तों उस स्थान को सात्रिया या सातरी कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पर। चलते हैं दोस्तों 20वें प्रश्न की ओर। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से? तो दोस्तों अग्नि नृत्य का संबंध है जसनाती संप्रदाय से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पर। और दोस्तों जसनाती संप्रदाय के लोग किस शब्द का घोष करते हुए अग्नि नृत्य करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों फतेह फतेह। दोस्तों ये फतेह फतेह शब्द का घोष करते हुए इन संप्रदाय के अन्य द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। चलते हैं दोस्तों 21वें प्रश्न की ओर। जाम्बोदी द्वारा प्रवर्तित विष्णु समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना आवश्यक है? तो दोस्तों विष्णु संप्रदाय के अनुयायी 29 नियमों का पालन करते हैं।
यानी दोस्तों 20 + 9। इसलिए दोस्तों इस संप्रदाय के अनुयायी 20 + 9, इसके कारण ये बिश्नोई कहलाए। चलते हैं दोस्तों 22वें प्रश्न की ओर। जाम्बोजी किसके शिष्य थे? तो दोस्तों जाम्बोजी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 23वें प्रश्न की ओर। जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो दोस्तों जसनाथ जी के उपदेश सिम्बुदड़ा में संग्रहित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 24वें प्रश्न की ओर। किस लोक संत के लिए कहा जाता है कि ये लुधिराम ब्राह्मण को संदूक में मिले थे? तो दोस्तों दादू जी के बारे में कहा जाता है कि लुधिराम जी ब्राह्मण को संदूक में मिले थे। और दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। चलते हैं दोस्तों 25वें प्रश्न की ओर। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 26वें प्रश्न की ओर। दादू पंथ के बावन स्तंभ किन्हें या किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा जाता है दादू जी के 52 शिष्यों को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 27वें प्रश्न की ओर। संत दादू जी की जन्मस्थली कहाँ है? तो दोस्तों संत दादू जी की जन्मस्थली अहमदाबाद में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 28वें प्रश्न की ओर। जसनाती संप्रदाय के साधु किस शब्द का घोष करते हुए अग्नि नृत्य करते हैं? तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय के साधु फतेह फतेह शब्द का घोष करते हुए अग्नि नृत्य करते हैं। और दोस्तों बात करें अगर फायरे फायरे शब्द की, तो दोस्तों भील जनजाति द्वारा इस शब्द को रणघोष के रूप में उपयोग किया जाता था। चलते हैं दोस्तों 29वें प्रश्न की ओर। दादू जी के स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दादू जी के स्थान को अलग दरीबा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 30वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पद दादू पंथ का नहीं है? तो दोस्तों इनमें से पैरागी पंथ दादू पंथ का नहीं है। विरक्त, उत्तरादे और खाकी दोस्तों दादू पंथ के। और दोस्तों दादू पंथ के 5 पंथ हैं दोस्तों। विरक्त, उत्तरादे, खाकी। चौथे की बात करें दोस्तों तो खालसा। और दोस्तों पांचवें की बात करें तो नागा। चलते हैं दोस्तों 31वें प्रश्न की ओर। संत लालदास जी ने किससे दीक्षा ली थी? तो दोस्तों संत लालदास जी ने संत कदन चित्ती से दीक्षा ली थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 32वें प्रश्न की ओर। किस लोक संत की भेंट अकबर से हुई थी? तो दोस्तों संत दादू जी की भेंट अकबर से हुई थी। और ये किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी दोस्तों फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर। चलते हैं दोस्तों 33वें प्रश्न की ओर। चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दिल्ली में स्थित। चलते हैं दोस्तों 34वें प्रश्न की ओर। किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? तो दोस्तों संत चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी कर दी थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 35वें प्रश्न की ओर। निशानी राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित किस संत की कृति है? तो दोस्तों निशानी कृति है हरिराम दास जी की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है दोस्तों। शाहपुरा में प्रतिवर्ष चैत्र माह में आयोजित फूलडोल उत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका संबंध है राम स्नेह संप्रदाय से। चलते हैं दोस्तों 37वें प्रश्न की ओर। किस संत ने राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था? तो दोस्तों
रज्जब जी ने और दोस्तों पीपा जी ने भी। तो दोस्तों इसके सही उत्तर ऑप्शन स व द दोनों होगा। संत पीपा जी ने जो कि गागरोन के थे, और दोस्तों रज्जब जी ने भी दादू जी के उपदेश सुनकर राजपाट छोड़ दिया था। और दोस्तों रज्जब जी के बारे में कहा जाता है कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। चलते हैं दोस्तों 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न दोस्तों, किस संप्रदाय के अनुयायी 42 नियमों का पालन करते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी 42 नियमों का पालन करते हैं। और दोस्तों विष्णु संप्रदाय के अनुयायी 29 नियमों का पालन करते हैं। और दोस्तों जसनाती संप्रदाय के अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं। चलते हैं दोस्तों 39वें प्रश्न की ओर। संत पीपा का संबंध किस राजपूत शाखा से है? तो दोस्तों संत पीपा का संबंध है खींची राजपूत शाखा से। और दोस्तों इनका संबंध किस स्थान से? इनका संबंध है दोस्तों गागरोन, जो कि झालावाड़ में गागरोन से इनका संबंध है। चलते हैं दोस्तों 40वें प्रश्न की ओर। वे संत जो प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का कार्य करते थे? तो दोस्तों हरिदास जी जो कि निरंजनी, जो कि दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है। दोस्तों हरिदास जी आजीविका हेतु प्रारंभ में डकैती का कार्य करते थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन हाँ। चलते हैं दोस्तों 41वें प्रश्न की ओर। संत पीपा का प्रमुख पूजा स्थल कहाँ है? तो दोस्तों संत पीपा का प्रमुख स्थल है समदड़ी, जो कि बाड़मेर जिले में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 42वें प्रश्न की ओर। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है भक्त कवि दुर्लभ को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 43वें प्रश्न की ओर। दादू पंथ में नागा साधु पंथ की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों नागा साधु पंथ की नींव रखी थी संत सुंदरदास जी ने। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 44वें प्रश्न की ओर। संत कबीर का समकालीन माना जाता है? तो दोस्तों संत कबीर रैदास जी के समकालीन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 45वें प्रश्न की ओर। मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो दोस्तों मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। और दोस्तों ये राणा सांगा के पुत्र थे। चलते हैं दोस्तों 46वें प्रश्न की ओर। संत मावजी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो दोस्तों संत मावजी द्वारा लासोड़ी आंदोलन चलाया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 47वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 47वां प्रश्न है दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन है? तो दोस्तों दर्जी समुदाय के आराध्य देव है संत पीपा जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें। यकीन माने दोस्तों ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, विभिन्न राजस्थान की पिछली परीक्षा में, चाहे भले वो RPSC हो या चाहे वो RSM SSB बोर्ड हो, विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं दोस्तों 48वें प्रश्न की ओर। मंत्र साधना योग अनेकांतवाद किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 49वें प्रश्न की ओर। मीराबाई का जन्म का नाम क्या था? तो दोस्तों मीराबाई का जन्म का नाम था पेमल। और दोस्तों इनका जन्म राठौड़ वंश में हुआ था। चलते हैं दोस्तों 50वें प्रश्न की ओर।
संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों संत मावजी का जन्म डूंगरपुर में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 51वें प्रश्न की ओर। बेणेश्वर धाम की स्थापना किस संत ने करवाई थी? तो दोस्तों बेणेश्वर धाम की स्थापना करवाई थी संत मावजी ने। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बात करें दोस्तों बेणेश्वर धाम की दोस्तों, तो ये दोस्तों बेणेश्वर धाम मेला डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। और दोस्तों इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और दोस्तों यह मेला सोम, माही तथा जाकम नदियां मिलने के स्थान पर आयोजित होता है। चलते हैं दोस्तों 52वें प्रश्न की ओर। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत आए उस समय अजमेर का शासक कौन था? तो दोस्तों गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत आए उस समय अजमेर का शासक थे पृथ्वीराज चौहान। चलते हैं दोस्तों 53वें प्रश्न की ओर। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल कब व कहाँ हुआ था? दोस्तों इनका इंतकाल अजमेर में हुआ था और 1233 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 54वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 54वां प्रश्न है परिणामी संप्रदाय प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों प्राणनाथ जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 55वें प्रश्न की ओर। बागड़ के धनी के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों बागड़ के धनी के रूप में जाना जाता है हजरत शक्करपीर बाबा को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 56वें प्रश्न की ओर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में भारत आए थे? तो दोस्तों इनमें से मोहम्मद गौरी के काल में भारत आए थे। और दोस्तों भारत में उन्होंने चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी। और दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत आए थे। चलते हैं दोस्तों 57वें प्रश्न की ओर। किन्हें हठ योग का जन्मदाता माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 58वें प्रश्न की ओर। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों मीराबाई का जन्म हुआ कुड़की पाली। चलते हैं दोस्तों 59वें प्रश्न की ओर। निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नागौर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 60वें प्रश्न की ओर। दादू जी की गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नारायणा, इनकी गुफा नारायणा जयपुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 61वें प्रश्न की ओर। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 62वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं? तो दोस्तों विरक्त, काकी, नागा, खालसा और उत्तराधि। ये दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 शाखाएं दोस्तों दादू पंथ की है। इनमें से कोर्डीय शाखा दादू पंथ की नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 63वें प्रश्न की ओर। जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वह सत्तारी या संतारी कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ। चलते हैं दोस्तों 64वें प्रश्न की ओर। संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 65वें प्रश्न की ओर। मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था?
तो दोस्तों, मेरा द्वारा चित्तौड़ त्याग के समय मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 66वें प्रश्न की ओर। विष्णु संप्रदाय के लोग पांचों वेद किसे मानते हैं? तो दोस्तों विष्णु संप्रदाय के लोग पांचों वेद मानते हैं जम सागर को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 67वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। सुंदरदास जी ने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 68वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 68वां प्रश्न है, श्री वैष्णव संप्रदाय में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, रामानुज जी। चलते हैं दोस्तों 69वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो दोस्तों लालदास जी जन्म से मुस्लिम थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 70वें प्रश्न की ओर। रामस्नेह संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स, यानी करपराम जी। संत रामचंद्र जी के गुरु थे करपराम जी। चलते हैं दोस्तों 71वें प्रश्न की ओर। संत मावजी का संबंध किससे है? तो दोस्तों संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर जिले से। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। और दोस्तों संत मावजी ने लासोड़िया आंदोलन चलाया था। चलते हैं दोस्तों 72वें प्रश्न की ओर। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, यानी परशुराम देव जी ने। चलते हैं दोस्तों 73वें प्रश्न की ओर। जोधपुर के महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो दोस्तों जोधपुर के महामंदिर में नाथ पंथ यानी नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 74वें प्रश्न की ओर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 75वें प्रश्न की ओर। कटे हुए कान तथा जट्टा निम्न में से किसके परिचयात्मक प्रतीक है? दोस्तों ये प्रतीक है ओघड़ जोगी की। तो दोस्तों 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 76वें प्रश्न की ओर। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरी असर से संबंधित है? तो दोस्तों सिद्ध जसनाथ जी का संबंध कतरी असर बीकानेर से। और दोस्तों सिद्ध जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। और दोस्तों इन्होंने 36 नियम दिए थे। और दोस्तों अग्नि नृत्य का संबंध भी जसनाती संप्रदाय से। चलते दोस्तों 77वें प्रश्न की ओर। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है हरिराम दास जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 78वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों रामस्नेह संप्रदाय के प्रमुख शाखाएं हैं। और दोस्तों इस सूची में इनके प्रवर्तक हैं। तो दोस्तों सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों संत हरिराम दास जी। और दोस्तों रैण शाखा के संत दरियाव जी। और दोस्तों खेड़ापा के संत रामदास जी। और दोस्तों शाहपुरा के संत रामचंद्र जी। दोस्तों अ में 2 नंबर, ब में 4, स में 3 और द में 1। चलते हैं दोस्तों 79वें प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 80वें प्रश्न की ओर। निम्न में कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी खेतड़ी झुंझुनू आए थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों 81वें प्रश्न की ओर। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? दोस्तों नागौर में शेख हमीदुद्दीन की मजार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 82वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में उंदरिया पंथ किससे किन में प्रचलित है? दोस्तों उंदरिया पंथ प्रचलित है भीलों में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ। चलते हैं दोस्तों 83वें प्रश्न की ओर। अलक्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अलक्य संप्रदाय की स्थापना लालगिरी जी ने की थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ। चलते हैं दोस्तों 84वें प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ। जाम्बू जी ने गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। यानी जाम्बू जी के गुरु कौन थे दोस्तों? जाम्बू जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। चलते हैं दोस्तों 85वें प्रश्न की ओर। 85वें प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। यानी दादू दयाल जी को राजस्थान के कबीर के नाम उपनाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों 86वें प्रश्न की ओर। नारी संत दयाबाई शिष्या थी। दोस्तों इन संतों में से दयाबाई किसकी शिष्या थी? तो दोस्तों दयाबाई चरणदास जी की शिष्या थी। और दोस्तों एक और शिष्या इनकी थी, उनका नाम था सहजोबाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ। चलते हैं दोस्तों 87वें प्रश्न की ओर। गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधुदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो दोस्तों इनका संबंध माना जाता है दादू संप्रदाय से। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन आ। चलते हैं दोस्तों 88वें प्रश्न की ओर। एक संत, एक शासक एवं संत पीपा जी किस स्थान से संबंधित है? तो इनका संबंध था गागरोन झालावाड़ से। और दोस्तों संत पीपा जी ने राजपाट छोड़कर संत बने थे। और दोस्तों ये इन्हें दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते। चलते हैं दोस्तों 89वें प्रश्न की ओर। राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन से युग्म सही है? तो दोस्तों रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी, जो कि दोस्तों सही है। लालगिरी जी इन्होंने अलक्य संप्रदाय की स्थापना की, जो भी सही है। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की, जो कि सही है। संत दास जी ने कूदर जी की स्थापना की, जो सही है। तो दोस्तों ये सभी युग्म सही है। चलते दोस्तों 90वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 90वां प्रश्न है बालिन जी के गुरु कौन थे? दोस्तों बालिन जी के गुरु थे दादू दयाल जी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 91वें प्रश्न की ओर। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? तो दोस्तों शेख हमीदुद्दीन जी ने नागौर में अपना केंद्र बनाया और यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रचार किया। चलते हैं दोस्तों 92वें प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध बेनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? दोस्तों नवा टापरा गांव में प्रसिद्ध बेनेश्वर धाम मेला लगता है। और दोस्तों सोम, माही व जाखम नदियों के मिलने के स्थान पर यह बेणेश्वर धाम मेला लगता है। और दोस्तों बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का
कुंभ कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों 93वें प्रश्न की ओर। सूफी संत अमीरुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? दोस्तों इनका संबंध है नागौर से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों 94वें प्रश्न की ओर। 94वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने अपने पूरे जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों 95वें प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? तो दोस्तों संत पीपा जी ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हुए और रामानंद जी के शिष्य बने। दोस्तों इनका संबंध है काग्रोन से। और दोस्तों ये किनके आराध्य देव है? तो ये दर्जी समुदाय के। चलते हैं दोस्तों 96वें प्रश्न की ओर। मुकाम प्रसिद्ध है। तो मुकाम प्रसिद्ध है दोस्तों विष्णु योग के लिए, क्योंकि दोस्तों संत जाम्बू जी ने मुकाम में समाधि ली थी। चलते हैं दोस्तों 97वें प्रश्न की ओर। अजमेर के ख्वाजा मोहिउद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन स, यानी ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। चलते दोस्तों 98वें प्रश्न की ओर। राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर अकबर से भेंट की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 99वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से दादूपंथी संत कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन रजब जी। दोस्तों रजब जी के बारे में कहा जाता है कि ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। दोस्तों इनका प्रमुख स्थान कहाँ है? तो इनका प्रमुख स्थान है दोस्तों सांगानेर जयपुर में। चलते हैं दोस्तों 100वें व अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, मेवाड़ में स्थित एक लिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है लाकुलिस पाशुपत संप्रदाय से। तो धन्यवाद दोस्तों। इससे आगे 101 से 170 यानी दोस्तों 70 और प्रश्नों का संग्रह संत व संप्रदाय से संबंधित 70 और प्रश्नों का संग्रह के दोस्तों पार्ट 2 वीडियो लेकर हम जल्दी ही हाजिर होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल